हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर लियोज। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ। लेट्स समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leo. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Peace, perspective, Nine of Gabriel, Queen of Ariel, Four of Raphael. Oops. Let's go again. Epiphany. And the Nine of Raphael. 999. Moving towards completion. Something is ending, Leos. ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ रफाइल की। समथिंग इज एंडिंग। आपका इंतज़ार, मुझे लग रहा है ये एंड किस चीज़ का है? किसी चीज़ के इंतज़ार का। कुछ अगर आपने सीख किया है, हायर नॉलेज सीख की है, आपने कुछ कोर्स ज्वाइन किया था, तो अब मे बी फाइनल एग्ज़ाम्स या फाइनल रिज़ल्ट का वक्त है। ओके कोई आपने नया प्रोजेक्ट उठाया था, तो अब वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। वट एवर इट इज़, आई फील आप कुछ एक चीज़ के एंड की तरफ, एंड दिस इज़ अ गुड एंड। ओके एंडिंग हमेशा नेगेटिव ज़रूरी नहीं है हो। ओके एंडिंग्स कैन बी एनरिचिंग। एक लर्निंग एक्सपीरियंस कैन कम टू एन एंड एंड आपको खुशी दे सकता है, कोई गोल फुलफिल हो सकता है। सो एंड होके आपको वो अचीवमेंट का एहसास दिला सकता है। सो एंडिंग्स आर गुड, स्पेशली दिस एंडिंग। ये कुछ अच्छी चीज़ अब इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द एंड। ओके एंड हुई नहीं है बिकॉज 999 पे आप अटके हुए हैं, 9 पे हैं अभी, 10 की एनर्जी नहीं है आपकी रीडिंग में। सो दैट मीन्स आप बस वो 10 से एक कदम पीछे हैं, बट यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके सो ये जो भी कंप्लीट करना है आपको, वो ऑलमोस्ट डन है। कुछ जैसे PhD कर रहे हैं, अपने थीसिस देने हैं, सो थीसिस ऑलमोस्ट रेडी हैं। ओके ऑलमोस्ट सबमिशन की डेट आ गई है। We have the visit, searching, water signs, we have getaway, ravenous, around winter, and deadline. Bottom of the deck, caught in the act, ready to explode. गुस्से में दिख रहे हैं आप। नॉट फेसिंग ट्रुथ, रिफ्यूजिंग टू गिव इन। गुस्से से जो एंगर फ्लेयर्स होने से बचना है। ओके लियोस, आपका फायर एलिमेंट है। सो कब आपको गुस्सा आता है, एंड जब आता है तो बहुत आ सकता है, पोटेंशियल है बिल्कुल ब्लास्ट ऑफ होने का, मेजर आउटबर्स्ट होने का। सो उससे खुद को कंट्रोल करना है। ओके यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, काम योर सेल्फ डाउन। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो थोड़ा आपका, ये जो मैंने कहा था, आप 999 पे जो अटके हैं, यू आर ऑन दी एज। कभी कभी हमें लगता है कि बस ये हो गया, बस हो गया, लेकिन हो नहीं रहा। अभी बस वो डेट आ गई, बस वो डेडलाइन आ गई, बस ऑलमोस्ट ये बस ख़त्म हो जाए, फिर मैं नए
नए चैप्टर, लाइफ के नए चैप्टर के बारे में सोचूं। सो वो बार बार खुद को बोलना कि बस हो गया, लेकिन हो नहीं रहा, अभी वो कंप्लीशन हुई नहीं है। ओके, सो उसको लेके थोड़ा सा हम एंक्शस होना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आके वी आर लिटरली एट आवर नर्व्स एंड। ओके, सो यहाँ पर मुझे वो नर्वस एक्साइटमेंट एंग्जाइटी में टर्न होती दिख रही है, एंड वो एंग्जाइटी की वजह से आप थोड़े इट्स ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए और आप कुछ एक्सट्रीम रिएक्शन दे सकते हैं। ओके, सो कोई कुछ छोटी गलती या कुछ छोटा कुछ कह सकता है, कर सकता है, और आपका गुस्सा अनजस्टिफाइड ज़्यादा निकल सकता है, क्योंकि यू आर ऑन द एज, आपका दिमाग कहीं और ऑक्यूपाइड है कि ये चीज़ बस हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ये बस होने वाली है। सो आई फील इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड या उलझे नहीं रहना है, ऑब्सेसिव थॉट्स नहीं रखनी है किसी एक एस्पेक्ट को लेके कि दूसरे एस्पेक्ट्स में हम डिस्ट्रैक्टेड रहें एंड वही अनजस्टिफाइड रिएक्शंस दे दें। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये नाइट ऑफ रफायल ये क्वीन एंड किंग के स्टेटस को पाने चला है। ओके, पहले पेज आता है, फिर नाइट आता है, एंड देन द क्वीन एंड किंग। सो मुझे लग रहा है ये जो नाइट का स्टेटस है, दैट मीन्स अभी आप वो कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर इमोशंस उस स्टेट में नहीं है। सो वो लाइक आई सेड वो किंग एंड क्वीन के स्टेटस के साथ ही आता है। सो यहाँ पर आपको वो धीरे धीरे बिल्ड करना है टू कंप्लीट दिस जर्नी टू दैट एक्सट्रीम इमोशनल कंट्रोल्ड स्टेट। ओके, ये ज़रूरी है। आई फील ये जो नाइट ऑफ रफाइल की जर्नी है, इट हैज़ टू टेक हिम टू दैट स्टेटस जहाँ ये जो सीख कर रहा है, क्या सीख कर रहा है, ये अपने आप पे कंट्रोल सीख कर रहा है। लाइफ की ये जो उलझने हैं, इनसे खुद को फ्री करना सीख कर रहा है। ओके, सो ये जो आपका दिल ढूंढ रहा है, उसको आराम से लेना है, उस जर्नी को खुशी खुशी लेना है, पॉजिटिवली लेना है। ये नर्व्स एंड पे रह के कुछ नर्वस ब्रेकडाउन नहीं बनाना है उसको। ओके, उसको एंजॉय करना है इस जर्नी को, चाहे ये वेटिंग पीरियड भी है, उसको भी एंजॉय कीजिए, बिकॉज जर्नी मैटर्स मोर। एक बार डेस्टिनेशन आ गई तो ख़त्म, वो जर्नी ख़त्म, सब चैप्टर ख़त्म, एंड डेस्टिनेशन आनी ही है, आज नहीं तो कल। ओके, सो बट तब तक जो जर्नी है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट द जर्नी। लाइफ कभी डेस्टिनेशन के बारे में थी ही नहीं। ओके, बस हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि बस ये मिल जाए, बट मिलने तक जो हम कर रहे हैं उसको पाने के लिए, दैट इज़ लाइफ, और वो चीज़ हमें खुशी खुशी करनी है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। मंडे वी हैव पीस। सी लाइक आई सेड, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है। पीस ये कार्ड बात करता है एंडिंग्स की, डेथ की, रीबर्थ की। ओके, सो न्यू बिगिनिंग्स की। सो कुछ चीज़, कोई चैप्टर आप रैप अप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। सो आप रेस्टलेस हो रहे हैं। यहाँ पर इट सेज अनएक्सपेक्टेड कुछ कम्युनिकेशन भी आ सकती है, मे बी इसी चीज़ से रिलेटेड, ये जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, इस चीज़ से रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई नई अनाउंसमेंट, इस चीज़ से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन, कोई अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज़ देयर। मंडे को कोई आपको कुछ बता सकता है जो कि आई फील आपके पर्सपेक्टिव में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप एक ट्रैक में सोच रहे थे, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत होगी। आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे, जो मेरी प्लानिंग थी, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मैं अपना टाइमलाइन सोच के बैठा था या बैठी थी, उसमें मुझे थोड़ा एडजस्ट करना है। सो ये कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है, न्यूज़ आ सकती है, एंड आई फील इसको लेके मे बी सडन जब चेंजेस होते हैं तो हमें एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। ओके,
सो ये ट्यूसडे को कुछ ऐसा काम आ रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जो आपको मे बी ये भी ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि आप कुछ एक ट्रैक पे सोच के चल रहे हैं एंड थोड़ी सी भी डिविएशन होती है या लाइफ कुछ कर्व बॉल दे देती है, कोई सरप्राइज फैक्टर दे देती है, तो आप उसको सही इमोशन के साथ मे बी इनिशियली हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव, मुझे अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा अडाप्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा एडजस्टिंग होने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइजिंग होने की ज़रूरत है कि इट्स ओके, थोड़ा सा लाइफ है तो चेंजेस एक्सपेक्टेड होने चाहिए, ओके, चेंजेस शॉकिंग नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी, यहाँ पर वी हैव पाइसीज एनर्जी एंड वाटर साइंस भी स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर एंड नाइट ऑफ रफाइल भी स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर। ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट। सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन साइन, मून साइन, आपका राइजिंग साइन, लग्न, वहाँ पर कुछ वाटर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ओके। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना है। फायर साइंस की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत एडमेंट और बहुत स्टबर्न होते हैं, अपनी वेज में, अपने हैबिट्स में, अपनी लाइफ को लेके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्टक होते हैं कि उनको थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस हो, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू उनसे ना मैच करे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा लाइफ कह रही है एडजस्ट करो, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखो कि यस, चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ प्लान से थोड़ा सा डिफ़र भी हो सकती हैं, चीज़ें डिविएट हो सकती हैं। सो उस डिविएशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। जर्नी है, थोड़ी सी डिविएशन के साथ हो जाएगी या सीधी हो जाएगी, लेकिन जर्नी है, इंजॉय करना बनता है, ओके। वेंसडे वी हैव 9 ऑफ गैब्रियल। सो वही आप बस कह रहे हैं कि वो एक स्टेप रह गया है, कब ख़त्म होगा। सो इमोशंस पे कंट्रोल, ओके, होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट कीप योर सेल्फ काम। बस वो नर्वस एनर्जी या एंग्जाइटी डेवलप नहीं होने देनी है इस हफ्ते एंड मे बी इस महीने के अराउंड, अगर ऐसा कुछ हो रहा है। थर्सडे आई सी यू मेकिंग प्लान्स। क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जी में आप हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अर्थ एलिमेंट। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ देयर इज़ सम प्लान फॉर अ जर्नी, गेट अवे, कुछ आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं शायद, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ। मे बी आप थोड़ा सा एक ब्रीदर लेना चाह रहे हैं, एक बीच में कुछ चेंज, हवा पानी का चेंज, ओके। मे बी एक छोटा कुछ एडवेंचरस आउटिंग, हॉलीडे, शॉर्ट जर्नी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, बट ये ऐसी कुछ मूड चेंजर आप प्लान कर रहे हैं कि थोड़ी फ्रेशनेस आएगी, थोड़ा मूड चेंज होगा, थोड़ा सा वही जो स्टक सिचुएशन चल रही है, लास्ट पॉइंट पे आके अभी काम ठहरे हुए हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कंप्लीशन नहीं हुई है। सो आप सोच रहे हैं उससे पहले थोड़ा ब्रेक ली जाए। फ्राइडे या मे बी आप प्लान कर रहे हैं कि जब तक ये कंप्लीट होगा, ये प्रोजेक्ट, ये काम, ये जो भी है, उसके बाद ये जो जाना है उसकी टिकट्स बुक की जाएं। सो मे बी इन एडवांस आप कुछ पहले से प्लान कर रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ रफाइल एंड वी हैव रावनस। जो आप करना चाहते हैं फ़िलहाल आप नहीं कर पा रहे हैं। लियोज, मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि जैसे आप या तो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे आपकी जो वो स्पिरिट है वो फ्रीडम सीख कर रही है, वो उड़ना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसको रोक के ज़मीन पे बांध के रखा है और आप उड़ना चाह रहे हैं विद द रेवन। ये रेवन बैठा हुआ है, लेकिन इसके दिल में क्या है कि बस मैं अपने विंग्स खोलूं और ऊंची कुछ उड़ान भरूं। सो वो फ्लाइट मोड पे नहीं जा पा रहा है,
ये रेवन। एंड 4 ऑफ प्रोफाइल यहाँ पर वही दिखा रहा है कि इमोशनल बर्नआउट हो रहा है, सोच सोच के कि कब होगा, कब मैं ये उड़ान भर पाऊँगा। सो वो कब सोच के इमोशनल बर्नआउट हो रहा है, एंड वही ओवरऑल एनर्जी कह रही है, इमोशंस पे ही कंट्रोल रखना है। सैटरडे वी हैव एपिफनी, वर्गो एनर्जी, यहाँ पर भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थी। अगेन वर्गो इज हियर, सो मे बी या तो किसी वर्गो से आप डील कर रहे हैं, बात हो सकती है किसी वर्गो से, घर के किसी बड़े से, बिकॉज ये वर्गो एनर्जी टॉक्स अबाउट एन ओल्डर वाइजर पर्सन, ओके, घर का कोई बड़े बूढ़े समझदार, ओके, सो फादर, ग्रैंडफादर, एंड जेंडर्स में अगर ना जाएं तो ऑफ कोर्स मदर, ग्रैंड मदर, या एल्डर, कोई अंकल्स, आंट्स, एल्डर सिबलिंग्स, किसी से आपकी बात हो सकती है सैटरडे को। एंड ऑल्सो आई फील ये आपकी इनर रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि ये हर्मिट एक सीकर है, ये सीख कर रहा है आंसर्स, सॉल्यूशंस, रेजोल्यूशंस, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल कनेक्ट। सो यहाँ पर आपको लेके मुझे लग रहा है आप सीख कर रहे हैं आंसर्स कि ये कब मेरी ये वाला चैप्टर या ये वाली जर्नी ख़त्म होगी। So the answer lies in this coming season, winter, by winter, Leos, जवाब है winter, by winter, so that is December, January, February. I feel ये मैसेज आपके लिए पहले भी आ चुका है, by winter. Sunday we have the 9 of Raphael, खुशी का टाइम है, पार्टी करने का टाइम है, बस मौज मस्ती, एंड अपनी विशेस जो पूरी होने वाली हैं, जो ये 9 से आप 10 पे जाने वाले हैं, जिसकी गारंटी है, ओके, वो डेडलाइन, वही मैंने कहा था, यू आर ऑन द एज, कि बस वो द क्लॉक विल स्ट्राइक दैट आवर एंड यू विल से बस आई एम डन, इसी का इंतज़ार था। सो यस, वो घड़ी आने वाली है विद दिस क्लॉक, आई फील वो टाइम आने वाला है। यू हैव बिन ऑन द एज, लेकिन बहुत जल्द ये खुशी का वक्त आएगा। somehow आई फील दिसंबर, जान, फेब, सो थोड़ी पेशेंस तो अभी भी दिखानी होगी। दिस इज़ अक्टूबर, सो अक्टूबर, नवंबर, सो अभी अगर काम नहीं रखा तो ये एंग्जाइटी बढ़ते बढ़ते अनहेल्दी हो सकती है, ओके। सो अपनी एंग्जाइटी, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना है, ये बहुत आई फील आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस हफ्ते। नर्वस सिस्टम को, अपने एंगर इश्यूज़ को, अगर हैं कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, टेम्पर फ्लेयर्स होते हैं, सो उसको भी कंट्रोल करना है। टी लीव्स, kangaroo, unsettled times need to plan ahead and you are planning, आप प्लान कर रहे हैं, ओके। अभी भी जो रिक्वायर्ड है आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। यस, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इमोशनल बर्नआउट हो रहा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, but you're doing it, you have it under control in a way, okay, to a certain extent आप कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आगे की आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, खुद को खुश करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, कोशिश जारी है, यू नीड टू प्लान अहेड, यू आर प्लानिंग अहेड, आप कर रहे हैं। We have bread, period of prosperity and abundance. Look at this. So prosperity awaits. बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, तभी एक्साइटमेंट है, नर्वस एक्साइटमेंट। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। सो रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, यहाँ पर मैंने कहा था संडे को स्पेशली आप बहुत अच्छे मूड में दिख रहे हैं,
एंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर थर्सडे को ये कुछ जो प्लान बन रहा है, प्लान फाइनलाइज हो रहा है, टिकट्स बुक हो रही हैं, एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स. सो यस, देयर इज़ दिस पॉजिटिव एयर. ये पॉजिटिव एयर इसीलिए है क्योंकि आपको भी पता है जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो होगा. ओके, उसकी अश्योरिटी है. बस ये है कि ये जो वेटिंग पीरियड है ये आपसे नहीं लिया जा रहा है, जो कि यहाँ ये रेवन की आप स्पिरिट में आ रहे हैं. अनकंट्रोल्ड इमोशंस, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, एंड 4 ऑफ प्रोफाइल के साथ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन. बस उसको थोड़े से दिन सहना है, बिकॉज नेक्स्ट सीजन, ये ऑटम के बाद ये जो विंटर है, दिस इज़ योर सीजन लियोस. इसमें ये चीज़ बिल्कुल मतलब रैप अप होके आपको ये ब्रांड न्यू जो खुशियाँ जो आप वेट कर रहे हैं उसकी तरफ ले जाने वाली हैं. सो जस्ट हैंग इन देयर. ओके, एंड लिटरली मेटाफोरिकली हैंग इन देयर. सो ये हैंगमैन का कार्ड है. ओके, सो टिल देन, टिल द टाइम, टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स द आवर, जब किस्मत बदलेगी, तब तक जस्ट हैंग इन देयर. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.